हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। और ये शाम का वीडियो है और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और आप सब कैसे हैं? और अभी मैं यहाँ पर रेडी हो रही हूँ शादी में जाने के लिए। लड़की की शादी है तो यहीं पर 23 सेक्टर में ना राजू पैलेस है, वहाँ पर जाएंगे हम। और अभी सब तैयार हो चुके हैं। मैं रहती हूँ, मैं भी वैसे हो चुकी हूँ, बस स्वेटर वगैरह सॉक्स वगैरह पहनी रहती है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है और बिल्कुल ठंडी हवा चल रही है। और अभी मैंने यहाँ पर स्वेटर वगैरह पहन लिया है, अभी चूड़ियाँ पहनूंगी। तो है ना, ये थोड़ी सी पता नहीं टाइट आ गई स्वेटर, तब वहाँ पर पहन के नहीं देखी। और अभी लाई तो मैं पिछले साल थी इसको, पिछले साल 2 साल हो गए इसको, लेकिन वहाँ पर पहन के नहीं देखी, तो ऐसे ही ले आई थी। और अभी बस चूड़ियाँ पहन के अभी जाएंगे। और घर को तो है ना कुछ भी पसंद नहीं आता, समझ में नहीं आता क्या पहनेगा क्या नहीं पहनेगा, ये नहीं पहनूँ वो नहीं पहनूँ, पता नहीं। इतने कंफर्टेबल भी होते हैं फिर भी उसका कुछ पहनने का मन नहीं करता है। और ऐसे ही करता रहता है, ये नहीं पहनना वो नहीं पहनना। और रिया को तो मैंने गाउन पहना दिया था और अच्छा लग रहा था उसको। और बस यहाँ पर है ना, मैं चूड़ियाँ पहनी थी और पता नहीं क्या गिर गया यहाँ पर नीचे, वो देख रही थी क्या गिर गया है। तो शार्पनर था, वो गिर गया था। मैंने जैसे चूड़ी रखने लगी तो यहाँ पर ये चूड़ियाँ पहले की रखी हुई थी और मुझे ध्यान नहीं है कि मैं कौन से सूट पे लेके आई थी। और ये ऐसे ही रखी हुई थी, बहुत दिन हो गए इनको रखे हुए। तो अभी ये इस कलर का सूट आ गया है तो अभी इस पर पहन लेती हूँ। और बस मुझे ये ध्यान ही आ गई कि ये रखी हुई हैं चूड़ियाँ, मैं लेके भी नहीं आई थी। तो बस इसमें से ना 1-2 हो रखी हैं, तो पहनते टाइम होने लगी, आवाज़ आने लगी क्योंकि काफ़ी टाइम की रखी हुई, तो इस वजह से भी हो सकता है। और ये मुझे ना हल्की सी टाइट भी थी, एक हाथ में तो ठीक आ गई थी, लेकिन जो राइट साइड है हैंड है उसमें राइट हैंड में थोड़ा सा टाइट लग रही थी। तो मैंने फिर भी सोचा लोशन लगा लूँ, लेकिन मैंने ऐसे ही पहनने की कोशिश की तो ज़बरदस्ती से पहनी, तो इस वजह से हो गई शायद। और फिर उसको निकाला और फिर दोबारा से दूसरी लगा के पहनी। तो अभी चेक कर रही थी कहीं और भी तो नहीं हो गई है, और कहीं मैं पहने रहूँ उसको भी कहीं लग जाए ना रास्ते में ही। तो मम्मी के लिए मैंने सब्जी जैसे आलू प्याज और टमाटर की चटनी होती है वो छौंक दी थी। और मम्मी के लिए मैंने पूछा था सब्जी क्या बनाऊँ, तो चटनी के लिए बोला था, तो इसलिए मैंने चटनी बना दी है। और आटा भिगो दिया है, मम्मी कहती है आने के बाद बना देना, लेकिन तब मैं आई ना तो मम्मी लगी हुई थी रोटी बनाने। हम 9 बजे चले थे वहाँ से, तो पैदल आए थे, ज़्यादा दूर नहीं यहाँ से। और आते आते 9:30 गए, क्योंकि पैदल चलते आते ना तो थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि इतनी दूर तो हम पहले घूमने भी जाते थे, शाम को भी सुबह भी चले जाते, लेकिन अब पता नहीं टाइम ही नहीं लगता है घूमने जाने का। हम दोनों चले जाते थे घूमने के लिए और वहाँ से पूरा लंबा चक्कर काट के आते थे। लेकिन अब पता नहीं क्या वो है, टाइम ही नहीं लगता है। और पता है एक पैर मेरा वेरिकोज वेंस हो रखा है, तो बिल्कुल ब्लैक ब्लैक हो रखा है नीचे से एंकल के पास से। और यहाँ पर थोड़ा कभी कभी ना ज़्यादा हो जाता है पेन। तो अभी यहाँ पर हम चल पड़े हैं, हमने पैदल जा रहे थे पहले, फिर हमें ऑटो मिली, ई रिक्शा मिल गई और अभी इसमें बैठ गए हैं। और क्योंकि फिर दोनों टाइम साइड का है ना, ज़्यादा हो जाएगा बच्चों से, पता नहीं इतना दूर से होगा या नहीं चला जाएगा, तो इस वजह से हम दोनों होते तो ये है हम पैदल निकल जाते, तो बच्चों की वजह से फिर आते टाइम तो ये आ गए थे।
और अभी हम बहुत ही तेज़ हवा चल रही है। और यहाँ पर है ना मेला भी लगा हुआ है, झूले वगैरह लगे हुए हैं साथ में। जो बैंक्वेट हॉल है उसमें साथ में झूले वगैरह भी लगे हुए थे। और यहाँ पर झूलने के लिए भी आए हुए थे। और मैंने ना इनको बताया नहीं था कि झूले लगे हुए हैं वहाँ पर, क्योंकि जब आए थे ना तो गली में यहाँ पर है ना वो करके गए थे, अनाउंसमेंट सी जो होती है रिक्शा में, बोल के गए थे कि यहाँ पर झूले लगे हुए हैं, झूल के आ सकते हैं। तो मैंने इनको बताया नहीं। तो तन्नू कह रही थी आपको पता था? हाँ हाँ पता था मुझे कि झूले लगे हुए हैं, आपने बताया भी नहीं। भाई इसलिए नहीं बताया क्योंकि झूलों पे तो हमेशा झूलते ही रहते हैं। फिर मैंने कहा कि इसकी बुआ आएगी 1-2 दिन में, तो उसके साथ जो गुड़िया है ना छोटी सी है वो उसके साथ झूलने आ जाना, 3 साल की है वो, तो उसके साथ उसको ले आना और फिर झूल के चले जाना। और अभी ये देखो यहाँ पर बारात भी आ चुकी है और हम यहाँ पहुँच चुके हैं शादी में। और अभी उतरेंगे और जाएंगे अंदर। और फिर यहाँ उतरने के बाद अंदर गए, फिर खाना वगैरह खाया और घर फिर वापस आए। खाना वगैरह खा के 1-2 हमने फ़ोटो भी लिया, ज़्यादा नहीं लिया क्योंकि है ना कभी कहीं कहीं पर है ना डेकोरेशन तो करती, लेकिन थोड़ा लाइटिंग की प्रॉब्लम सी हो रखी थी। देखो यहाँ पर है ना झूले भी लगे हुए हैं साथ में। ये यहाँ पर हिंडोला होता है वो है, घूमने लग रहा है यहाँ पर, अभी भी झूल रहे हैं। और यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। फिर हम यहाँ पर अंदर आ चुके हैं और अभी खाएंगे खाना वगैरह। अभी हम यहाँ पर आने की तैयारी कर रहे थे वापस। तो यहाँ पर बारोठी हो रही थी, जो लड़का है और जो मिलनी वगैरह होती है ना वो हो रही थी। और जाने का रास्ता नहीं था, फिर मैं कहती साइड से चलते हैं, थोड़ा बहुत तो रास्ता मिल जाएगा, नहीं तो ना काफ़ी लेट हो जाएगा। और मम्मी के लिए खाना भी बनाना है। तो आए तो मम्मी बना रही थी खाना। और अभी यहाँ पर देखिए पीछे बाराती है ना पटाखे वगैरह छोड़ रहे हैं। और मैं वो दिखा रही थी कि यहाँ पर ऐसे पटाखे छोड़ रहे हैं। और मैंने आवाज़ बंद इसलिए कर दी क्योंकि फिर साउंड आएगी और फिर कॉपीराइट आ जाएगा। तो इसलिए हम अभी पैदल चल चुके हैं, निकल चुके हैं घर के लिए और पहुँच जाएंगे थोड़ी देर में ही। और फिर आगे जाके मैंने घर पे कोई वीडियो नहीं बनाई, तो अभी इतनी थी। और आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके बताना। और फिर मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए करते हैं बाय बाय एंड टेक केयर। और बस आगे देखते रहिए, पूरा वीडियो देखना और फिर बताना कि कैसा लगा। पैदल पैदल चल, खाना हजम हो जाएगा उड़ते जी। हमारा कहाँ है? सेक्टर में है, 23 सेक्टर में थे शादी में। और इधर ये 23 सेक्टर है पूरा। पैदल पैदल चल रहे हैं हम हैं। क्या क्या पैदल जब पैदल चल पड़ेंगे ना 1 किलोमीटर तो जब होता जब नहीं घर से और क्या पार्क में
हाँ फिर घूमगा था गो यहाँ तक तो घूमगा ना करते हम। चला शाम में भी आ करते फिर नहीं इतना वो नहीं था ना हिप वगैरह ना है ना जगता। इस साइड पार्क पार्क रोज शाम में आ जा करते इस साइड पार्क है पार्क पैदल पैदल। तेनू खाएंगे अंडे हाँ खा ले अंडे। तेनू खा ले इधर हो जा साइड। अरे यार साइड ही तो हूँ अंडे अंडे खा अंडे अंडे कैसा जी 10 वाली लगेगा बंद करना। क्या है आइसक्रीम नहीं और शांत है हाँ बस ये भी कोई वो हटवा दिया क्या पार्क नहीं पार्क कहाँ से हटेगा नहीं इसी साइड था वो तो आगे है। जहाँ आ गया